नमस्कार दोस्तों, आज आप इस थंबनेल को देखकर आ ही गए हैं तो मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा। आज ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज बात किसी पार्टी या राजनेता की नहीं बल्कि देश के किसान की करते हैं, जिसे हर जगह अनदेखा कर दिया जाता है और हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचना चाहती है। आज बात उस सत्य की करेंगे कि आखिर आजादी के इतने वर्ष बाद भी किसान गरीब का गरीब क्यों है, क्यों उसने अपनी हालत नहीं सुधार पाई। आज उस हर समस्या की बात करेंगे जिसे किसान हर दिन लेकर जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आजादी के 75 साल बाद भी भारत का किसान गरीब क्यों है? क्योंकि उसे कभी नीतियों का फायदा सही तरीके से नहीं मिला। हर सरकार आई वादे किए लेकिन नतीजे जमीन पर नहीं दिखे। किसान दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी आय वही की वही है। सरकार कहती है उत्पादन बढ़ा है, लेकिन क्या उसकी कमाई भी बढ़ी है? हर बार उसे यही कहा जाता है कि अब की बार तुम्हारी हालत सुधरेगी, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो उसका सही दाम तक नहीं मिलता। एमएसपी का वादा है, लेकिन ज्यादातर फसलें एमएसपी के दायरे में नहीं आती और जिनमें आती भी हैं उनमें भी खरीद कम होती है। मंडी में किसान की कीमत तय नहीं होती, दलाल तय करते हैं। बिजली, डीजल, खाद, बीज सब महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन फसल बेचने पर मुनाफा नहीं होता। जब नुकसान होता है तो किसान कर्ज लेता है और जब वो कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। बीमा योजनाएं भी हैं, लेकिन उन्हें क्लेम करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि किसान थक हार कर बैठ जाता है। कभी बैंक, कभी बीमा कंपनी, कभी तहसील, हर जगह सिर्फ फॉर्म और चक्कर। मुआवजा मिलता है तो महीनों बाद, और वो भी आधा अधूरा। फिर टेक्नोलॉजी की बात आती है। शहर में तो ड्रोन से खेती और डेटा एनालिसिस की बातें हो रही हैं, लेकिन गांव में आज भी किसान को ये तक नहीं पता कि कौन सी दवा कब डालनी है। उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई, ना ही उसे अपडेट किया गया। असल में नीतियां ऐसी बनी हैं जो किसान को केंद्र में नहीं रखती, बल्कि उन्हें वोट बैंक की तरह देखा जाता है। हर चुनाव से पहले लुभावने वादे और चुनाव के बाद फिर वही उपेक्षा। किसान को मुनाफा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो कहता है मेरे फसल का मुझे ठीक से दाम दे दो, मैं भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, अपने खेत में नई मशीन लगा सकूं और कभी कर्ज लेकर आत्महत्या ना करूं। लेकिन शायद यही सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है, जिसने भारत के अन्नदाता को सबसे ज्यादा भूखा छोड़ दिया है। किसान गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी तकलीफों पर कभी कोई ईमानदारी से बैठा और सोचा ही नहीं। अगर किसान अमीर होता तो देश वाकई में अमीर होता, लेकिन यहाँ तो किसान के नाम पर योजनाएं बनती हैं और फायदे का सारा हिस्सा कोई और खा जाता है। इसलिए आज भी भारत का किसान गरीब है, लाचार है और सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस हालात को बदलना है या फिर अगली पीढ़ी भी यही सवाल उठाएगी? दोस्तों, हर साल हजारों किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी हालत ऐसी बना दी गई है कि उनके पास जीने का रास्ता ही नहीं बचता। लोग समझते हैं कि वजह सिर्फ कर्ज है, लेकिन असली वजह उससे कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफदेह है। किसान कर्ज इसलिए लेता है क्योंकि खेती में उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है। बीज, खाद, डीजल, दवा, मजदूरी सब महंगे हैं, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है तो मंडी में उसे 2-3 रुपए किलो का भाव मिलता है। उसकी फसल की कीमत कोई और तय करता है, ना उसका कोई कंट्रोल होता है, ना कोई गारंटी। दोस्तों, अगर फसल खराब हो जाए, बाढ़, सूखा, ओले या कीट लग जाएं, तो उनका नुकसान कोई और नहीं भरता, बल्कि सरकार कहती है बीमा योजनाएं हैं, लेकिन पैसा मिलना इतना मुश्किल बना दिया गया है कि किसान मुआवजा मिलने से पहले ही टूट जाता है। कई बार मुआवजा इतना कम होता है कि किसान का 1 महीने का राशन भी न आए। कर्ज लेकर फसल बोई, फसल नहीं बिकी या घाटे में बिक गई। अब बैंक वाला, साहूकार, रिश्तेदार सब पीछे पड़ जाते हैं। गाँव में ताने सुनने पड़ते हैं, समाज में इज्जत नहीं बचती, घर में पैसा की किल्लत और बच्चों की पढ़ाई रुकती है, घर का राशन तक नहीं आता। किसान अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता। उसे ये सिखाया ही नहीं गया कि मानसिक थकावट भी एक बीमारी है। वो सब कुछ अकेले झेलता है और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तब वो अंदर से टूट जाता है। असल में किसान को खेती से नहीं, इस सिस्टम से डर लगता है। उसे भरोसा नहीं कि अगर उसका नुकसान हुआ तो कोई उसके साथ खड़ा होगा। उसे लगता है कि सरकार सिर्फ वादे करेगी और फिर भूल जाएगी। उसे ये भी लगता है कि उसकी मौत से शायद सरकार जागे, इसलिए वो ध्यान दे देता है, उम्मीद में कि उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अगली बार फिर कोई किसान उसी हालत में पहुंच जाता है।
कर्ज एक कारण है, लेकिन असली बात यह है कि किसान को इस देश में वो सम्मान, सुरक्षा, सहारा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। जब तक सिस्टम बदलकर किसान को इंसान नहीं समझा जाएगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, सिर्फ आंकड़े बदलते रहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी जरूरी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आज भी किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। एमएसपी सरकार तय करती है, लेकिन उसे खरीद की कोई गारंटी नहीं होती। किसान मंडी में फसल लेकर जाता है और अगर उस दिन बाजार के भाव एमएसपी के नीचे हैं तो उसे मजबूरी में नुकसान में फसल बेचनी पड़ती है। आज स्थिति ये है कि देश के 6% से भी कम किसानों की फसल एमएसपी पर बिकती है। बाकी किसान या तो बिचौलियों के हाथों लुटते हैं या फिर खुद फसल नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ढुलाई का खर्च भी नहीं निकलता। एमएसपी की कानूनी गारंटी का मतलब ये नहीं कि हर फसल सरकार खरीदे। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पर खरीद ना कर सके। इससे किसान को ये भरोसा मिलेगा कि उसे अपनी लागत से नीचे बेचने की मजबूरी नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि ये बाजार की आज़ादी में दखल है, उन्हें समझना चाहिए कि बाजार तब तक आज़ाद नहीं होता जब तक दोनों पक्ष बराबर ना हो। एक तरफ कॉरपोरेट और व्यापारी हैं जिनके पास पैसा, भंडार, एक्सपोर्ट की ताकत है। दूसरी तरफ किसान हैं जिनके पास ना भंडारण है ना मोल भाव की ताकत। बाजार की आज़ादी सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब उसमें कमजोर की नहीं बल्कि बलवान की चले। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसान को एक न्यूनतम सुरक्षा देती है कि चाहे जो हो उसे अपनी मेहनत की कीमत जरूर मिलेगी। सरकार अगर बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट, सस्ती जमीन और सब्सिडी दे सकती है तो अन्न पैदा करने वाले किसान को इतना भरोसा क्यों नहीं दे सकती कि उसकी फसल एमएसपी से कम में नहीं बिकेगी। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले किसान को आत्मनिर्भर बनना होगा, और जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसान का भरोसा इसी सिस्टम से टूटता ही रहेगा। भारत में खेती अब ज्यादातर किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं रही। ये एक कटु सच है जिसे हर गांव में, हर खेत में महसूस किया जा सकता है। किसान दिन रात काम करता है, बुआई से लेकर कटाई तक, लेकिन जब फसल बेचने का वक्त आता है तो उसे या तो एमएसपी से कम दाम मिलते हैं या फसल सड़ जाती है, क्योंकि खरीदने वाला नहीं मिलता। लागत बढ़ जाती है, बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, मजदूरी सब महंगे हो गए, लेकिन जो दाम मिलता है वो लागत भी नहीं निकालता। ऊपर से मौसम का खेल, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि, फिर बैंक का कर्ज, साहूकार का ब्याज और सरकारी योजनाओं का इतना पेंच है कि ज्यादा समय कागज पूरे करने में चला जाता है। अब सवाल है, क्या आज का युवा किसान बनना चाहता है? जवाब साफ है, नहीं। गांव का युवा शहर की ओर भाग रहा है। कोई जोमेटो में डिलीवरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में मजदूरी, वो खेत छोड़ रहा है क्योंकि उसने अपने बाप दादा की जिंदगी देखी है, तंगी, कर्ज और अंत में वही संघर्ष। वो जानता है कि खेती में इज्जत तो है लेकिन पैसा नहीं, और जब तक मेहनत का फल पैसा ना हो तो इज्जत पेट नहीं भरती साहब। आज का युवा चाहता है कि वो एक ऐसी जिंदगी जिए जहां भविष्य का भरोसा हो, लेकिन खेती में ना तो भरोसा है ना सुरक्षा। असल में खेती को आज फिर से फायदे का सौदा बनने के लिए पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। किसान को टेक्नोलॉजी, बाजार और सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाए। उसे सिर्फ सब्सिडी नहीं, सिस्टम में सम्मान और कमाई की गारंटी दी जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक किसान का बेटा खेती छोड़ता रहेगा और देश का सबसे बड़ा अन्नदाता धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। किसान की असली समस्या सिर्फ सिंचाई की कमी, मंडी की लूट, कर्ज का बोझ या तकनीक से दूर रहना नहीं है। असली समस्या इन सब का एक साथ होना है। ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जब एक पर असर होता है तो बाकी तीन भी टूटने लगती हैं। अगर किसान के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वो बारिश पर निर्भर रहेगा। अगर बारिश धोखा दे गई तो फसल बर्बाद। अब नुकसान हुआ तो उसे कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज चुकाने की उम्मीद होती है मंडी से मिलने वाले दामों पर, लेकिन मंडी में उसे लूटा जाता है। जब लागत नहीं निकलती तो कर्ज बढ़ जाता है। और इन सब के बीच अगर किसान को सही जानकारी या तकनीकी मिलती तो शायद नुकसान कम कर सकता था, लेकिन उसे न समय पर जानकारी मिलती है न ट्रेनिंग। हर दिशा से किसान पर दबाव है। एक तरफ महंगे बीज और खाद हैं, दूसरी तरफ सस्ती खरीद और बिचौलियों की लूट, ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं और सरकारी योजनाओं की जटिल प्रक्रिया। और जब किसान हर ओर से हारने लगता है तब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। जो सिस्टम लागू कर रहा है वही सबसे ज्यादा सुस्त, भ्रष्ट और अनजान है। किसानों को कोई समझाने वाला नहीं होता और न ही कोई मदद करने वाला। किसान को ना सिर्फ पानी चाहिए, ना सिर्फ सही दाम, ना सिर्फ कर्ज से राहत या तकनीक,
उसे सब कुछ एक साथ चाहिए, और वो भी सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर। सरकारी योजनाएं किसानों के लिए बनाई तो गई हैं, लेकिन ज्यादातर असर सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक ही सीमित रह जाता है। बहुत सी योजनाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, जैसे फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई योजना, सोलर पंप, लेकिन जब किसान इन्हें लेने जाता है तो उसके सामने एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया खड़ी हो जाती है। किसान को बार बार पटवारी, तहसील, बैंक, बीमा कंपनी और पंचायत के चक्कर काटने पड़ते हैं। कहीं दस्तावेज अधूरे बताकर रोक दिया जाता है, तो कहीं आधार या खाता नंबर की गलती बता दी जाती है। कभी सिस्टम डाउन होता है, तो कभी कोई फॉर्म मिसिंग होता है। महीनों बीत जाते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। बीमा योजना में जब फसल खराब हो जाती है तो मुआवजे के लिए किसान को सबूत जुटाने पड़ते हैं। जमीन का नक्शा, तस्वीरें, रिपोर्ट और दर्जनों कागज, और फिर बीमा कंपनी कहती है कि नुकसान साबित नहीं हो पाया। अगर कभी मुआवजा मिलता भी है तो 200-300 रुपए, जो लागत का 10वां हिस्सा भी नहीं होता। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, लेकिन बहुत से किसानों के पास जमीन के पूरे कागज नहीं होते। जो बटाईदार या किराए पर खेती करते हैं वे तो सिस्टम में दिखाई ही नहीं देते। नतीजा ये होता है कि जिन किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है वो योजना के बाहर होते हैं। पीएम किसान योजना में भी कई किसानों के खाते में पैसा नहीं आता, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन अधूरा होता है या आधार लिंक नहीं होता। कई बार छोटे गांव में फॉर्म भरने वाला या डेटा एंट्री करने वाला व्यक्ति सही जानकारी दर्ज नहीं करता, जिससे पैसे अटक जाते हैं। असल में दिक्कत ये है कि योजना ऊपर से बनती हैं और नीचे तक जाते जाते बिखर जाती हैं। जो सिस्टम लागू कर रहा है वही सबसे ज्यादा सुस्त, भ्रष्ट और अनजान है। किसानों को कोई समझाने वाला नहीं होता और ना ही कोई मदद करने वाला। इसलिए ज्यादातर किसान योजनाओं को लेकर उदासीन हो गए हैं। उन्हें भरोसा नहीं रहा कि कोई योजना सच में उनकी जिंदगी बदलेगी। उनके लिए योजना का मतलब है एक और फॉर्म और एक और लाइन और एक और झूठा वादा। जब तक ये योजनाएं किसान की जमीन तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक उन्हें सरल और ईमानदार तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। तब तक योजनाओं का फायदा सिर्फ रिपोर्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखने को मिलेगा, खेत में नहीं। छोटे और सीमांत किसानों की हालत बड़े किसानों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कठिन है। छोटे किसान के पास जमीन बहुत कम होती है, कभी आधी बीघा या 1 एकड़। इतनी कम जमीन में वो बस घर चलाने भर की फसल उगा पाता है, मुआवजा नहीं। उनके पास ना ट्रैक्टर होता है, ना भंडारण की सुविधा, ना खेत बचाने की ताकत। अगर मौसम धोखा दे गया या मंडी में भाव गिर गया तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बड़े किसान के पास कुछ विकल्प होते हैं। फसल स्टोर कर सकता है, बैंक से लोन मिल जाता है, खेत की सिंचाई के लिए संसाधन होते हैं। लेकिन छोटा किसान हर मौसम, हर दिन सिर्फ अपनी किस्मत और मेहनत के सहारे ही जी रहा है। उसके लिए खेती कोई मुनाफे का सौदा नहीं, बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो सिर्फ कानून के विरोध में नहीं था, वो उस डर और अविश्वास का नतीजा था जो किसानों के मन में सालों से पल रहा था। किसान को डर था कि अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो गई और एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिली तो उसकी फसल का दाम पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी। सरकार ने कहा कि ये कानून सुधार लाएंगे, लेकिन किसान जानता है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी और मंडियां मजबूत नहीं होगी, तब तक ये पूरी तरह बाजार से रहमो करम पर ही होगा। आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि किसान अपने भविष्य को असुरक्षित कर रहा था। इस आंदोलन के बाद राजनीतिक बयानबाजी और पार्टियों की मौजूदगी दिखने लगी, लेकिन इससे आंदोलन की मूल भावना कमजोर नहीं हुई। आंदोलन की जड़ में किसानों का असली दर्द था और यही वजह थी कि लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर साल भर डटे रहे। ये सिर्फ कानून का विरोध नहीं था, ये उस पूरी सोच का विरोध था जिसमें किसान को बिना पूछे, बिना भरोसे नए कानून थमा दिए गए थे। किसान सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी जमीन, मेहनत और फसल को सुरक्षित किया जाए। आंदोलन के जरिए किसान ने देश को बता दिया वो चुप रह सकता है, बेबस नहीं। किसान आंदोलन की शुरुआत पूरी तरह जमीनी समस्याओं से हुई थी। जब 3 कृषि कानून लाए गए तो किसानों को यह डर सताने लगा कि सरकार धीरे धीरे मंडी व्यवस्था हटा रही है और उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंप रही है। एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं थी और किसान पहले से ही कम दाम, कर्ज और बिचौलियों से लुट रहा था, परेशान था। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर यह कानून लागू हो गया तो उनकी हालत कभी सुधर नहीं सकती। ये डर सिर्फ अफवाहों की वजह से नहीं था, किसान ने अपने अनुभवों के आधार पर सोचा था। जब पहले भी निजीकरण हुआ तब आम आदमी को उसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिला, फिर कैसे भरोसा करें कि अब किसान को फायदा होगा। अब जहां तक राजनीतिक एंगल की बात करें तो हाँ, आंदोलन लंबा चला, बड़ा हुआ, उसमें कई राजनीतिक चेहरे नजर आए। कुछ पार्टियों ने समर्थन दिया, कुछ नेताओं ने मौके को मंच बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आंदोलन की आत्मा राजनीति थी।
असल आंदोलन की ताकत वो लाखों किसान थे जो दिन रात सड़कों पर डटे रहे, अपने हक के लिए, अपनी जमीन और फसल की सुरक्षा के लिए। उन्होंने ठंड में रातें गुजारी, सड़कों पर रोटियां सेंकी, अपने बच्चों और भविष्य की लड़ाई लड़ी। वो किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने अधिकारों के लिए खड़े थे। राजनीति बाहर से आई, लेकिन आंदोलन का असली कारण था किसान का भरोसा टूटना। उसे लगा कि उसकी बात नहीं सुनी गई, उसे भरोसे में नहीं लिया गया, इसलिए ये आंदोलन उसकी आवाज था जिसे सालों से अनसुना किया गया था। भारत का किसान आजादी के 75 साल बाद भी उसी जगह खड़ा है जहां उसने आजादी की सुबह देखी थी। संघर्षों, असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच सरकारें आई, घोषणाएं हुई, योजनाएं बनी, मगर जमीन पर खड़े किसान की जिंदगी में उस स्तर का बदलाव नहीं आया जिसकी उसने जरूरत थी। कर्ज जो कभी राहत का जरिया होना चाहिए था, आज किसान के गले का फंदा बन चुका है। कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, वह भरोसे की एक डोर होती है। लेकिन जब फसल बर्बाद होती है, एमएसपी नहीं मिलता या मंडी में दलालों का राज चलता है, तो किसान उस डोर से लटक जाता है। यह आत्महत्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये उस टूटे हुए सिस्टम की चुप चीख है जो कभी नहीं सुनी जाती। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कोई मांग नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो किसान चाहता है, ताकि उसे बाजार के रहमो करम पर न रहना पड़े। लेकिन व्यवस्था उसे बाजार की आजादी का तर्क देकर नकारती है, जबकि सच्चाई ये है कि बाजार की सबसे बड़ी मार वही झेलता है जो सबसे कमजोर है, यानी किसान। खेती अब फायदे का सौदा नहीं रही, लागत बढ़ गई है और मुनाफा घट गया है। जो युवा आज खेती छोड़कर शहर की ओर भाग रहा है, वो दरअसल खेती को नहीं, वो उस व्यवस्था से भाग रहा है जो उसे इज्जत, सुरक्षा, स्थिरता नहीं देती। खेत में काम करने वाला किसान कभी नौकरी पेशा नहीं कहलाता, क्योंकि उसका रोजगार कभी पक्का नहीं होता। न मौसम तय होता है, न दाम। फसल बीमा, राहत पैकेज, तकनीकी सहायता, ये सब योजनाएं सिर्फ तभी असरदार होती हैं जब उन तक सही तरीके से पारदर्शिता और समय पर ना पहुंचे, वरना ये योजनाएं सिर्फ टीवी डिबेट और विज्ञापन में अच्छी लगती हैं। असल में जरूरत इस बात की है कि किसान की जरूरत को प्राथमिकता दी जाए, सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हर समय। राजनीति हर आंदोलन में घुसती है, ये नया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आंदोलन राजनीति के लिए होता है। किसानों का आंदोलन उनकी जमीन, उनके हक और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए था। हाँ, हो सकता है कुछ लोग उनमें अपने एजेंडे का लेकर आए हों, लेकिन वो आंदोलन एक तकलीफ से निकली आवाज थी जिसे देश भर के किसान महसूस कर रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार से जो मदद मिलती है वह इतनी देर में और इतनी कम होती है कि उससे नुकसान की भरपाई तो दूर, अगली फसल की तैयारी भी नहीं होती। बीमा क्लेम की प्रक्रिया और मुआवजा वितरण प्रणाली में इतनी खामियां हैं कि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इन तमाम सवालों और हालातों को मिलाकर देखा जाए तो निष्कर्ष यही है, किसान की समस्या किसी एक वजह से नहीं है। यह नीति, प्रणाली, बाजार, मौसम, सामाजिक उपेक्षा, इन सब का जटिल मेल है। जब तक व्यवस्था जमीनी हकीकत के हिसाब से नहीं बदलेगी, तब तक योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही रहेंगी। जब तक किसान को सिर्फ वोट बैंक समझा जाएगा, तब तक भारत का अन्नदाता पेट तो सबका भर देगा, मगर खुद ही भूखा रहेगा। और किसान आखिर में कहता है, हमका हमारी फसल का सही दाम दे दो साहब। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।